से बहुत प्रेम करते थे और ईश्वर से भी बहुत प्रेम करते थे। नाज़रेत की मरियम बहुत विशेष थी क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अपने इकलौते पुत्र की माता बनने के लिए चुना था। ईश्वर ने स्वर्गदूत गब्रिएल को मरियम के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या वह ईश्वर की माता बनेगी। देवदूत प्रवेश करता है और मरियम के सामने खड़ा हो जाता है। यूसुफ चिंतित था। उसका जन्म बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। वह स्थान बहुत दूर था और मरियम का बच्चा किसी भी समय जन्म लेने वाला था। यूसुफ और मरियम जानते थे कि उन्हें जाना ही होगा और उन्होंने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यूसुफ उनके साथ साथ चल रहे थे। याद रखिए, मरियम जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए यह एक बहुत लंबी और जोखिम भरी यात्रा थी। बेथलेहम पहुंचने में कई दिन लग गए। जब वे पहुंचे तो मरियम बहुत थक चुकी थी। उन्हें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी, लेकिन शहर में बहुत सारे यात्री थे। वे जिस भी सराय में गए सब भरी हुई थी। अंततः उन दोनों की थकान देखकर एक दयालु सराय मालिक को उन पर दया आ गई। रात में मरियम ने यीशु को जन्म दिया। उसने उन्हें कपड़े की पट्टियों में लपेटकर भूसे से भरी चन्नी में लिटा दिया। पूर्व दिशा में बहुत दूर तीन बुद्धिमान राजाओं ने जो तारों का अध्ययन करते थे, आकाश में एक नया बहुत चमकीला तारा चमकता हुआ देखा। वे समझ गए कि इसका अर्थ है कि एक महान शासक का जन्म हुआ है। तीनों ज्ञानी पुरुषों ने बच्चे को ढूंढने जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शिशु राजमहल में होगा। वे राजा हेरोदस से मिलने गए। महाराज, हमें पता चला है अयोध्या के नया राजा का जन्म हुआ है। हमें उनसे मिलने आए हैं। नया राजा? यहाँ कोई नया राजा का जन्म हुआ है? यह तो बहुत बुरी खबर है। यह मेरे लिए बहुत बुरी खबर है। कृपया जाइए, आप उसे ढूंढ कर लाइए ताकि मैं उसे सम्मान और उपहार दे सकूं। हेरोद ने भले ही ज्ञानी पुरुषों से कहा था कि वह नवजात राजा को उपहार देना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह क्रोधित था क्योंकि उससे डर था कि वह नया राजा उसका सिंहासन छीन सकता है। रात में उससे बुरे सपने आते थे और नए राजा के आगमन को लेकर बहुत चिंतित और ईर्ष्यालु था। ज्ञानी पुरुष तारे का पीछा करते हुए बेथलेहम के गौशाला तक पहुंचे। उन्होंने यीशु को चन्नी में लेटा हुआ पाया। उन्होंने उन्हें सोना, लोबान और गांदरस के उपहार दिए।
रखने का प्रयास करें ताकि यीशु का जन्म भी वहाँ हो सके। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अब और हमेशा हमारे जीवन के केंद्र में रहें। थैंक यू।